गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा रखी है। सियालकोट शहर में 400 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद अभी भी सियालकोट के बेशतर इलाके ज़ेर आब आ चुके हुए हैं। कई लोगों के घरों में अभी भी कई फीट पानी मौजूद है। शहरियों से बात करते हैं कि जो बारिशें हुई हैं इनसे उनको किन मुश्किलात का सामना रहा है। सैलाबी पानी की तबाहियों के बाद जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है। कई फीट में पानी मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ मंशा भट्ट साहब मौजूद हैं जो 4 दिन से इस फील्ड में मौजूद है। भट्ट साहब, क्या कहेंगे, कितनी हद तक पानी उतर गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह मज़ीद मेहरबानी करेगा। पानी काफ़ी हद तक उतर रहा है और इस वक्त नाला एक्ट जो है वो भी डाउन जा रहा है, बेड भी डाउन जा रहा है। बारिश फिर हो रही है। खुदावंद ताला से दुआ है कि अपनी मेहरबानी ही फरमाए, हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ करे और मामला ठीक हों। इस वक्त मैं और फैसल साहब और टीपू साहब सारा राउंड करके आए हैं। सड़कें काफ़ी जगह से टूट चुकी हैं, कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह के लोगों की बिल्डिंग्स आगे थी। नेचुरली पानी का एक गुज़रगाह है, अल्लाह ने उसको भी रास्ता दिया हुआ है। अगर हम उसका रास्ता रोकेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हालात सियालकोट के बहुत बेहतर है। अच्छा, फैसल इकराम साहब, अच्छी आबादी है, वहाँ पर पानी मौजूद है। वो सड़क से तकरीबन 60 फुट गहरी जगह है। उस पर पानी तब निकलेगा जब हम पूरा शहर और ये नाले डाउन होंगे, उसके अलावा मुमकिन नहीं। उनकी आबादी को हमने रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया। उनको खाना भी प्रोवाइड हो रहा है, मेडिसिन भी प्रोवाइड हो रही है। जी बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदे इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। मंशा भट्ट साहब थे, फैसल इकराम साहब थे। उनका ये कहना है कि हमने जितने भी शहर के इंतजाम हैं उनका खुद जायज़ा ले रहे हैं और जहाँ पर लोगों की मदद की ज़रूरत है वहाँ पर जाके इनकी मदद भी कर रहे हैं। खाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है, ज़रूरी कैंप भी लगाए गए हैं। मैं अब आ चुका हूँ सियालकोट के दूसरे बड़े इलाका रंगपुरा में, जहाँ पर कई फीट पानी मौजूद था। लोगों के घरों में कई फीट पानी मौजूद था। अब यहाँ से पानी तो उतर गया है लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर बहुत मजबूर दिखाई दे रहे हैं। खाने के लिए चीज़ें नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, घरों का सामान जो है वो पानी की नज़र हो गया है। यहाँ पर रंगपुरा के जो शहरी हैं इन्होंने अपनी मदद आपके तहत लोगों के घर तक खाना पहुँचाया है, पानी पहुँचाया है। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या हालात देखे आपने, किस तरह के हालात थे लोगों के घरों? जी, हालात तो हमने ऐसे देखे कि जनाब लोगों के घर जब से सैलाब का ये मंजर देखा, लोग इतने के परेशान के लोगों के घर 4-4 फीट पानी हमने देखा। जब 4-4 फीट पानी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमारी टीम मेंबर से उनके घर माशाल्लाह राशन भिजवाया, हर चीज़ भिजवाई है। लेकिन लोगों के घर जो पानी का सिलसिला था, लोग मजबूर होकर रह गए, पानी तक आवाज़र हो गए, लोगों की छतें भी गिर गई। 4-4 फुट पानी के पास लोगों किसी को खाना मैसर किया तो हमने, हमारी टीम ने, वो बहुत राजी इस चीज़ पे भी। कई ऐसे घर हैं जिनमें अभी भी पानी मौजूद है और लोग भूखे प्यासे मदद के लिए पुकार रहे हैं। यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, क्या देखते हैं, अभी तक भी लोगों के घरों में पानी मौजूद है? हाँ जी, अभी भी कई जगह पे ना पानी मौजूद है और लोगों को इधर निकालने वाला कोई नहीं था उस वक्त, क्योंकि उधर गाड़ी शाड़ी कोई नहीं जा सकती थी, सिर्फ ट्राली वगैरह पे ही लोग जा सकते थे। और लोगों को इस कदर मुश्किलात का सामना था कि लोगों को पीने का पानी तक नहीं मैसर था, साफ़ पानी, क्योंकि 3 दिन से ना इधर गैस थी, ना लाइट थी और ना पीने वाला पानी था और निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल स्टक होकर रह गई थी। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस इलाके में तो पानी शानी निकल गया। लेकिन अभी भी आप ओवरऑल देखें हमारे मुल्क के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और हम सबको चाहिए कि जो जितनी हो सके मदद एक दूसरे की कर सके और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो भी साहिब इस्ताद हैं उन्हें आगे आना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।